तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका हिंदी का एग्जाम 22 फरवरी को, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, मतलब कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन थोड़ा सा रुको, ठीक है ना। आज मैं क्या करूँगा, अलंकार का मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, मतलब अलंकार का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अलंकार देखते देखते बताओगे, 1 सेकेंड में बताओगे, यकीन मारो मैं ना। अलंकार का बहुत ही स्पेशल ट्रिक लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से, ठीक है ना। आपके पेपर में मात्र 3 वो अलंकार पूछता है, उसके लिए बहुत ही स्पेशल बढ़िया ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर 1 सेकंड में नहीं बताया ना तब हमसे बोलना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कुछ मत करना, ठीक है ना। 1 सेकंड में तुम बताओगे, पूरा वीडियो देख कर जाओ अलंकार का। यह वीडियो अलंकार के लिए स्पेशल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर सबसे पहले उपमा अलंकार लिखा है, ठीक है ना। मतलब ट्रिक देखते रहो, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का पहचानने का ट्रिक देखो, मतलब पहचानने का ये ट्रिक क्या है। अगर मान लो सा दिख रहा है, से दिख रहा है, सी दिख रहा है, सरिस दिख रहा है, सम दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, सम दिख रहा है, ज्यों दिख रहा है, के समान दिख रहा है। उपमा अलंकार पहचानने का ट्रिक यही है। अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द दिखे, ठीक है ना, अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द दिखे तो वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, प्रश्न जैसे पूछा था ऐसे ही कोई एग्जाम्पल देगा, बोलेगा उसमें से कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तब मतलब शब्द देखकर पहचान लेना है, ठीक है ना। तो देखो समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिया हूं। पहला एग्जाम्पल, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर देखो सात दिख गया ना बाबू, यहाँ पर सात दिख गया ना, बताओ। यहाँ पर जैसे ही सात दिख गया इसका मतलब उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। ऑप्शन में उपमा अलंकार होगा, लगा देना। आ गया ना समझ में। तो इसमें से अगर कोई भी दिखेगा वहां पर उपमा अलंकार होगा। सा, से, सी, सरीस, सम, जैसे, ज्यों, के समान, ठीक है ना। सा से सी सरीस, सा से सी सरीस, के समान, सम, जैसा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, प्राप्त नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहां पर जैसे दिख गया ना, जैसा जैसी, तो यहां पर जैसा दिख गया इसलिए उपमा अलंकार है, ठीक है। काम सा, जैसे ही सा दिख गया यहां पर काम सा, तो उपमा अलंकार हो गया। आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, केवल देखते देखते बताओगे। यहां पर काम सा, तो जैसे ही यहां पर सात दिख गया इसका मतलब उपमा अलंकार है। रुक जाना है, तुरंत हो गया, ठीक है ना। अब देखो, हरिपद कोमल कमल से, तो यहां पर से दिख गया तो इसलिए उपमा अलंकार हो गया, ठीक है ना। बताओ कितना आसान है, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो फूल सी यहां पर सा से सी सॉरी सी दिख गया ना, तो उपमा अलंकार है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में। तो उपमा अलंकार पहचाने का कॉपी में नोट कर लो, सा से सी सरिस, सा से सी सरिस, उपमा, सा से सी सरिस, या सम, जैसे, के समान, ज्यों, मतलब आएगा तो उपमा अलंकार होगा, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, यहां पर देखो, यहां पर सरिस है, पहचाने का ट्रिक में सरिस है यहां पर, तो इसलिए यहां पर सरिस आ गया, इसीलिए उपमा अलंकार है। और ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में पूछा भी है। पीपर पात सरिस मंडोला, यहां पर सरिस आ गया इसलिए क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मुख बाल रवि सम, तो यहां पर देखो बाबू पहचाने का सम में भी है, ठीक है ना। पहचाने का ट्रिक जो ट्रिक लिखा है बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। पहचाने का ट्रिक में यहाँ पर सम भी दिखा है, अगर सम दिख जाएगा तब भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो ये कौन सा होगा, उपमा अलंकार, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार में ये शब्द आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। देख लो, मनो मानो मनु मनहु, ठीक है ना। मनो मानो मनु मनहु, मनो मानो मनु मनु मनहु, मनो मानो मनु मनहु, मनो मानो मनु मनहु, याद कर लो। उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा मतलब इच्छा, इच्छा मतलब मनो, मान लो। उत्प्रेक्षा मतलब इच्छा, ऐसे समझ लो। उत्प्रेक्षा मतलब इच्छा, इच्छा मतलब क्या, इच्छा है तो मानो, ठीक है ना। तो मनो मानो, मनु मनहु, जानो जनु जनहु, जानो जनु जनहु, अगर ये शब्द दिखेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो देखो यहां पर ये वाला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। यहां पर मनो दिख गया ना, बताओ। जैसे यहां पर मनो दिखा, ठीक है ना, जैसे यहां पर मनो दिखा, ठीक है ना,
मनो दिखा, तो मनो होता है तो किसमें, उत्प्रेक्षा में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बताओ स्पेशल ट्रिक है ना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मनो दिख लिया, इसलिए कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब कि और सारा एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो बाबू, अगर जनु भी दिखता है ना, ठीक है ना, मनो मानो मनहु जनहु, ठीक है ना, अगर जनु भी दिखता है, पहले का एग्जाम्पल देखो उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल है, अगर ऐसे एग्जाम्पल देखा जनु दिख गया, यहाँ पर जनु दिख रहा है ना, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। दूसरा का एग्जाम्पल में देखो फिर से यहाँ पर जनु दिख गया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर जो मैं ट्रिक लिखा हूँ ना, इसमें देखो जनु यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो जनु लिखा हूँ, अगर जनु दिखता है जानो जनु जनहु, जानो जनु जनहु, ठीक है ना, जानो जनु जनहु, तो जनु दिखा इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में जनु दिख रहा था इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा समझिए, ठीक है ना। उसके बाद से बाबू यहाँ पर मनहु दिख रहा है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मनु दिख रहा है, मानो मनु मतलब ऐसे, ठीक है ना, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। मतलब केवल तुम्हें शब्द देखना है, शब्द देखते देखते बताओगे दोगे कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब जो शब्द है, ये ट्रिक है, ठीक है ना। ये सब क्या कीजिए आप लोग याद कर लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो मानो मनहु, मनु मनहु, जानो जनहु जनहु, ठीक है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद से जो ये वाला है उपमा अलंकार का, ये भी ट्रिक है उपमा अलंकार का, इसे भी आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। उपमा अलंकार में भी सा से सी सरिस सम जैसा, मतलब ये सब भी उपमा अलंकार के ट्रिक है, इसे भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो उत्प्रेक्षा का और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, देखते देखते बताओ, देखो ठीक है। उत्प्रेक्षा का उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है ना स्पष्ट, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है ना। मतलब ट्रिक बहुत है, ट्रिक पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब कुछ कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला एग्जांपल में देखिए बाबू, यहाँ पे मानो, जैसे ही मानो दिख गया ना, देखो यहाँ पर बोधक शब्द है, ठीक है ना, जैसे ही मानो दिख गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो दिख गया इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानो यहाँ पर दिखा ना, मानो मनहु जनहु ये सब दिखेगा, देखो यहाँ पर मनो मानो मनहु जनहु ये सब दिखेगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानो आ गया तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखो लिखा है मनहु, तो मनहु दिख गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु दिख गया इसलिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। अगला एग्जाम्पल में देखिए, अगला एग्जाम्पल में फिर से यहाँ पर मनहु है, तो मनहु हो जाएगा इसलिए कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो ये सब ट्रिक तुम लोग याद कर लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में मतलब पेपर में कभी नहीं पूछेगा अलंकार मतलब किसे कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसे ही देखते देखते आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर मानो दिख गया, मानो दिख गया ना, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई भी एग्जाम्पल देखेगा हम देखते देखते बता देंगे, मानो है तो मानो किस में आता है, उत्प्रेक्षा में, ठीक है। अब देखिए इसमें देखो, इसमें बताओ, ठीक है ना, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर देखो मानो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए मानो दिख रहा है तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है ना। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो एक वो और पूछता है रूपक अलंकार का, ठीक है ना। तो रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ पर देखो रूपक अलंकार बाबू पूछता है, तो रूपक अलंकार में ये वाला चिन्ह अगर आएगा ना, ये वाला डैश, अगर ऐसे डैश आएगा, ठीक है ना, केवल डैश, तो वो कहा हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ रूपक का। रूपक में डैश याद कर लो, ठीक है ना। रूपक में आपको क्या करना है, शब्द के बीच में अगर डैश आएगा, मानो मनहु मतलब सासे से सरिस नहीं आएगा, केवल डैश आएगा ना, तो इसलिए कहा हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ पर देखिए संत सरोज के बीच में यहाँ पर डैश आ गया ना, तो इसलिए रूपक अलंकार होगा। लोचन और भृंग के बीच में, यहाँ पर शब्द के बीच में अगर डैश आ जाएगा, ये वाला योजक चिन्ह बोलते हैं, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखो विषय, उसके बाद से वारी और बीच में आ गया ना यहाँ पे, ठीक है ना, डैश, इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगर शब्दों के बीच में डैश आ रहा है, यहाँ पर देखो तीसरा एग्जाम्पल, हृदय और जलजात के बीच में यहाँ पर डैश आ गया ना, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है ना। तो रूपक अलंकार में क्या होगा बाबू, डैश आएगा, मतलब एक रेखा आ जाएगा। रूपक, रूपक मतलब रूप, रूप मतलब रेखा, रूप मतलब रेखा, ऐसा ट्रिक से याद कर लो। रूपक, रूपक मतलब रूप, रूप मतलब किसका रूप, रेखा का, ठीक है ना। तो रेखा आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सौसी और उसके बाद मुख के बीच में यहाँ पर डैश आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा।
तो यही अलंकार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ट्रिक कैसा लगा उसके बाद ये वाला ट्रिक है, ठीक है ना, ये वाला, इसे तुम लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। और पेपर में जो पूछा था ये वाला प्रश्न, ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको ट्रिक याद कर लो, इसे ट्रिक याद कर लो, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न पूछा था, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ मानव दिखले इसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ट्रिक याद कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू।